Hi, my name is Anand Venkateshan and I'm the Quant, Verbal and GK faculty for the CLAT program at Mentors Capital. To access a free mock, आपको कुछ नहीं करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जाइए और वहां दिए गए लिंक को क्लिक करके नेक्स्ट स्टेप्स फॉलो कीजिए। हमारे सारे मॉक्स क्वालिटी की गारंटी के साथ आते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि पैटर्न और डिफिकल्टी में ये क्लैट के पास्ट ईयर पेपर्स के जैसे ही रहेंगे। और तो और हमारे पोर्टल पे आपको स्कोर एनालिसिस और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस भी मिलेंगे। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? एक्सेस योर फ्री मॉक टुडे। वो कहते हैं ना, हिस्ट्री ऑलवेज रिपीट्स इटसेल्फ। वेल, हिस्ट्री का तो पता नहीं, बट क्लैट के जो एग्जाम्स हैं हमेशा पैटर्न और डिफिकल्टी में काफी सिमिलर होते हैं। तो इस सीरीज में मैं हर वीडियो में क्लैट के पेपर से एक डीआई का सेट डिस्कस करूंगा। अब डीआई के सेट्स जो चूज करूंगा वो मैं क्लैट के पास्ट ईयर पेपर से या क्लैट कंसोर्शियम के रिलीज किए गए सैंपल पेपर से सिलेक्ट करूंगा। अब इन सेट को जब हम डिस्कस करेंगे तो मैं आपको इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का बेस्ट अप्रोच समझा दूंगा और कुछ प्रैक्टिस से आप स्पीड और एक्यूरेसी दोनों को अपने काबू में कर लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास नाउ। हेलो ऑल, आज के वीडियो में मैं डीआई का पहला सेट डिस्कस करूंगा जो क्लैट के सैंपल पेपर में आया था। ये 2020 का जो सैंपल पेपर है क्लैट कंसोर्शियम का रिलीज किया हुआ, उसका मैं पहला सेट डिस्कस करूंगा। काफी इंटरेस्टिंग दिलचस्प सा क्वेश्चन है ये। तो आइए देखते हैं इसको। इस प्रॉब्लम में मेंशन्ड है कि दो स्टेशन है, दिल्ली और आगरा। दिल्ली से एक ट्रेन चलती है पहले 12 बजे, उसका नाम है उसका नाम है शताब्दी, न्यू दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस, राइट। और आगरा से सेम टाइम पे एक ट्रेन चलती है जिसका नाम है हजरत निजामुद्दीन सिंगरौली एसएफ एक्सप्रेस। हजरत, इसको निजामुद्दीन एक्सप्रेस के नाम से ही हम आगे जानेंगे, राइट। तो 12 बजे दो ट्रेनें चलती है दिल्ली और आगरा से, एक दूसरे की तरफ ही ऑब्वियसली बढ़ेगी। और रश के कारण जो है एक ट्रेन और चलती है दिल्ली से जिसका नाम है शीतकल एक्सप्रेस, राइट। ये 12:15 बजे निकलती है, राइट। तो तीनों का टाइम दे रखा है, तीनों के काफी सारा इंफॉर्मेशन दे रखा है। और अगर आप पूरा प्रॉब्लम पढ़ते हैं तो इसमें इमीडिएटली ऑब्वियस हो जाता है कि इस क्वेश्चन में दो टॉपिक्स, दो फंडे यूज होंगे। दोनों फंडे मैं डिस्कस कर चुका हूं थियरी में पहले, राइट। अगर आप इस वीडियो को बेटर, इस सॉल्यूशन को बेटर समझना चाहते हैं तो जरूर देखिएगा वो वीडियो, उससे काफी आपको बेनिफिट होगा, राइट। तो ये दोनों जो थियरी है, टॉपिक्स हैं, वो ये है। पहला क्रॉसिंग प्रॉब्लम है, राइट। और ट्रेन्स एंड क्रॉसिंग्स वाले प्रॉब्लम में हम फंडा यूज करते हैं कि जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को क्रॉस करे तो डिस्टेंस टू क्रॉस विल ऑलवेज बी L1 प्लस L2, है ना। लेंथ ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट प्लस लेंथ ऑफ द सेकंड ऑब्जेक्ट। मतलब अगर ट्रेन दूसरे ट्रेन को क्रॉस कर रही है, दोनों के लेंथ को हमें ऐड करना पड़ेगा। और दूसरा फंडा है यहाँ पे, जब दो ऑब्जेक्ट्स मूव कर रही हो तो हमें हमेशा रिलेटिव स्पीड लगाना है। और अगर दोनों ऑब्जेक्ट जो है अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में जाए तो हम रिलेटिव स्पीड ऐड करके, स्पीड्स को ऐड करके कैलकुलेट करते हैं। और अगर दोनों ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में जा रही हो तो रिलेटिव स्पीड विल बी कैलकुलेटेड बाय सब्ट्रैक्टिंग द स्पीड्स, है ना। तो ये होता है रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट। तो ये दोनों फंडे यूज करेंगे। कैसे यूज करना है इसका बेटर एक्सप्लेनेशन थियरी वीडियो इन्हीं टॉपिक्स का देखिए, हमारे चैनल पे अवेलेबल है, डू चेक दैट आउट, है ना। अब इसको इस क्वेश्चन में, इस प्रॉब्लम में अप्लाई करते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई जो शताब्दी एक्सप्रेस दिल्ली से चलती है और निजामुद्दीन एक्सप्रेस जो आगरा से चलती है वो एक दूसरे को कब क्रॉस करेंगी, है ना। तो 200 किलोमीटर का फासला दोनों स्टेशन के बीच में, तो ये 200 किलोमीटर ये दोनों ट्रेन कवर करेंगे, है ना। तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम तो जरूर लगाना है, बट स्पीड कौन सा यूज करें, है ना। तो स्पीड, रिलेटिव स्पीड ही यूज करना पड़ेगा। बट इसमें समस्या एक ही है कि इसको कैलकुलेट करने के लिए मुझे निजामुद्दीन एक्सप्रेस का स्पीड तो जरूर दे रखा है, बट शताब्दी एक्सप्रेस का स्पीड जो है गिवन नहीं है ना। डायरेक्टली गिवन नहीं है, हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, है ना। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? पहले क्रॉसिंग वाले जो डेटा दिया हुआ है हम उसको यूज करेंगे। देखिए पहले इस क्वेश्चन में दे रखा है कि मान लेते हैं क्रॉसिंग का क्वेश्चन अगर करना है तो शताब्दी के एक्सप्रेस का लेंथ भी हमें चाहिए होगा जो गिवन नहीं है। तो हम अज्यूम कर लेते हैं उसको, मान लेते हैं कि शताब्दी एक्सप्रेस का लेंथ है L। अब पहले सिचुएशन में ये शताब्दी एक्सप्रेस क्रॉस करती है ब्रिज को, है ना। तो हम डिस्टेंस यूज करेंगे L1 प्लस L2, मतलब L प्लस 200 हो जाएगा डिस्टेंस। अब क्योंकि ब्रिज चलती नहीं है तो शताब्दी एक्सप्रेस का स्पीड यूज करना है, विच इज अननोन, S ले लेते हैं उसको। और टाइम जो है दिया हुआ है 35 सेकंड में क्रॉस होता है। तो क्रॉसिंग डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, इसको हमने पहले क्रॉसिंग वाले सिचुएशन में लगा दिया। अब दूसरे क्रॉसिंग वाले पे लगाते हैं। अब यहाँ पे दूसरा सिचुएशन जो है वो बोल रहा है कि द सेम ट्रेन which is the Shatabdi Express, it crosses a pillar। ब्रिज के ऊपर जरूर है बट पिलर तो इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट है ना। तो पिलर को क्रॉस करने में 25 सेकंड लग रहे हैं, है ना। और अब आपको ये बात जरूर याद रखनी है कि पिलर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट होता है ना। और पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए आप हमेशा लेंथ को 0 यूज करें,
है ना। तो जब शताब्दी एक्सप्रेस जो है पिलर को क्रॉस करेगी तो आप बोलेंगे डिस्टेंस टू क्रॉस विल बी L+0, क्योंकि पिलर का कोई लेंथ होता नहीं है। तो L+0 इक्वल स्पीड इंटू टाइम, स्पीड सेम रहेगी s, बट टाइम जो है अब 25 सेकंड लग रहे हैं, राइट। तो दो इक्वेशंस आ गए, दो लीनियर इक्वेशन बन रहे हैं L और S में। आपको इमीडिएटली समझ में आना चाहिए कि इन दोनों को सॉल्व हम कर सकते हैं। तो इनको फाइंड साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए L को सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम, है ना। तो 25s + 200 इक्वल्स 35s। इससे S की वैल्यू आ जाएगी 200/10 विच इज 20 सेकेंड्स, सॉरी 20 मीटर्स पर सेकंड आ जाएगी स्पीड ट्रेन की। और क्योंकि यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है तो मैंने इमीडिएटली 20 मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट कर लिया। 5/18 का फैक्टर हम उल्टा लगाएंगे, यहाँ पे 18/5 लगाएंगे। तो 18/5 इंटू 20 इज 72 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो ट्रेन की स्पीड चाहिए थी, हमने निकाल ली। ट्रेन का लेंथ भी हमें निकालना है ना, इसी स्टेप पे निकाल लेते हैं, यूज कर लेंगे बाद में। तो शताब्दी एक्सप्रेस का लेंथ कितना आ रहा है, L इज 25 इंटू S, 25 इंटू 20 इज 500, है ना। तो ट्रेन की लेंथ भी मिल गई हमें 500 मीटर, ट्रेन की स्पीड भी मिल गई 72 किलोमीटर पर आवर। अब इस मुद्दे पे आते हैं, इस क्वेश्चन पे आते हैं। डिस्टेंस दिल्ली और आगरा के बीच में है 200 किलोमीटर। तो हमें निकालना कि भाई कब मिलते हैं और कितनी दूर मिलते हैं। तो पहले तो निकालेंगे कि कब मिलते हैं, है ना। तो हमें पता है कि डिस्टेंस 200 किलोमीटर है। स्पीड क्या यूज करूंगा मैं, रिलेटिव स्पीड, विच इज दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस में आ रहे हैं, एक दिल्ली से एक आगरा से, तो स्पीड्स ऐड हो जाएंगी, है ना। तो एक की स्पीड दी हुई है 58 किलोमीटर पर आवर, दूसरे की स्पीड हमने कैलकुलेट कर लिया है 72 किलोमीटर पर आवर। तो इन दोनों को हम इसी स्टेप पे हम ऐड कर देंगे। 72 + 58 इज 130। तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम लगा लेंगे, विच इज 200 इज इक्वल टू 130 इंटू टी, है ना। तो टी का वैल्यू आ जाएगा 20/13। डेसिमल में निकाल सकते हो या इसको फ्रैक्शन में ही रख सकते हो, राइट। इतने 1 घंटा और कुछ टाइम लगेगा और, है ना। इतने टाइम बाद अगर ट्रेन मिल रही हैं तो सवाल पूछ रहे हैं कि भैया आगरा से कितनी दूर क्रॉस करेंगी। तो आगरा से अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है तो आगरा वाली ट्रेन का डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। आगरा वाली ट्रेन का डिस्टेंस कितना आएगा, स्पीड इंटू टाइम। तो वो ट्रेन जो है निजामुद्दीन एक्सप्रेस है, जो चलती है 58 पे, 58 किलोमीटर पर आवर पे। तो 58 किलोमीटर पर आवर इंटू टाइम विच इज 20/13। इसको आप कैलकुलेटर में यूज करके कैलकुलेट कीजिए, दैट बिकम्स 89.32। इनफैक्ट 58 इंटू 20 इज 1160। 13 का टेबल अगर आपको याद है तो 13 9 117 होता है। तो ये आ रहा है 1160, है ना। तो आपको पता है कि 90 से थोड़ा सा कम ही होगा। एक ही ऑप्शन है जो 90 किलोमीटर से कम है, ऑप्शन सी, दैट इज द करेक्ट चॉइस, राइट। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी सेट का। क्वेश्चन कह रहा है कि अज्यूमिंग नो स्टॉपेजेस एट व्हाट टाइम विल शीतकल एक्सप्रेस ओवरटेक द शताब्दी एक्सप्रेस। याद रखिएगा शीतकल भी जो है दिल्ली से ही चलती है और शताब्दी जो है दिल्ली से ही चलती है। तो दोनों ट्रेन दिल्ली से चलती है, बट शीतकल जो है 15 मिनट बाद चलती है ना। तो 15 मिनट में शताब्दी एक्सप्रेस कितना आगे चली जाएगी, सबसे पहले हमें ये निकालना है, क्योंकि पहले 15 मिनट के लिए एक ही ट्रेन चलती है। तो डिस्टेंस हम यूज करेंगे स्पीड इंटू टाइम, है ना। तो शताब्दी का डिस्टेंस निकालना है, स्पीड शताब्दी की यूज करेंगे विच इज 72, और टाइम 15 मिनट है, उसको आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा 15/60। तो ये आ जाएगा 18 किलोमीटर, है ना। 72 इंटू 1/4 आ जाएगा 18 किलोमीटर। तो अब हमें पता है कि 12:15 बजे दोनों ट्रेन के बीच का गैप है 18 किलोमीटर, है ना। बट दोनों अगर मूव कर रही है तो हमें अभी भी पता है कि रिलेटिव स्पीड यूज करना पड़ेगा, और दोनों जो है आगरा की तरफ जा रही है तो सेम डायरेक्शन है। तो रिलेटिव स्पीड विल बी द डिफरेंस ऑफ स्पीड्स। अब शीतकल का स्पीड दिया हुआ है 84 किलोमीटर पर आवर, तो उसमें से 72 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 72, विच विल गिव अस 12 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो रिलेटिव स्पीड आ गई हमारी 12 किलोमीटर पर आवर, और डिस्टेंस हमने कैलकुलेट कर लिया 18 किलोमीटर। तो टाइम टेकन निकालने के लिए अब डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम लगा दो, 18 इक्वल टू 12 इंटू टी। इससे टाइम आ जाएगा 18/12 विच इज एक्चुअली 1.5 आवर्स। तो 1.5 घंटे बाद ट्रेनें मिलेंगी, है ना। बट 12:15 बजे के बाद 1.5 घंटा लगेगा ना। तो 12:15 बजे 12:15 में अगर आप 1.5 घंटा 1 घंटा 30 मिनट ऐड करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि टाइम 1:45 होगा, है ना। तो 1:45 पे जो शीतकल एक्सप्रेस है जो तेज चलती है वो शताब्दी एक्सप्रेस को ओवरटेक करेगी 1:45। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया है। तीसरे प्रॉब्लम पे आते हैं, इसी सेट का तीसरा और आखिरी सवाल है कि भाई जो कितना टाइम जो है, अब ये क्रॉसिंग का क्वेश्चन है, हाउ मच टाइम विल शताब्दी एक्सप्रेस एंड द निजामुद्दीन एक्सप्रेस टेक टू क्रॉस इच अदर। याद रखिए एक दिल्ली से एक आगरा से आ रही है ना। इन दोनों को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, है ना। और ऑप्शन चॉइसेस में देखेंगे तो सेकंड्स और मिनट्स में दिया हुआ है। तो मतलब ये खाली क्रॉसिंग है, ये रीचिंग वाला नहीं है टाइम।
है ना। तो शताब्दी और निजामुद्दीन को कितना टाइम लगेगा क्रॉस करने में, और ये भी पूछा है कि शताब्दी और जो शीतकल है उन दोनों को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। शताब्दी और शीतकल दोनों दिल्ली से चलती है ना। और सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्रॉसिंग वाला क्वेश्चन है, तो क्रॉसिंग के लिए L1 प्लस L2, तो जैसे शताब्दी और निजामुद्दीन का क्रॉसिंग के साथ करें तो L1 प्लस L2 विल बी, हमने L1 कैलकुलेट कर लिया था 500 मीटर, और L2 दे रखा है यहाँ पे दूसरी ट्रेन का लेंथ, सिंगरौली सॉरी निजामुद्दीन वाली जो ट्रेन है उसका लेंथ दिया हुआ है 300 मीटर, तो 500 प्लस 300 800 मीटर। दिस शुड बी इक्वेटेड टू स्पीड इनटू टाइम। यहाँ पे स्पीड हम यूज करेंगे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि डिस्टेंस हम मीटर में यूज कर रहे हैं। तो 72 प्लस 58 130 को हम कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में 5/18 से मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ पे थोड़ा डेसिमल आ जाएगा 36.11। इसको स्पीड की तरह मीटर पर सेकंड में यूज करेंगे तो टाइम आ जाएगा आपका 800 डिवाइडेड बाय 36, अप्रोक्सीमेटली 22.15, है ना। तो एक्चुअली क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व हो गया, क्योंकि 22 सेकंड्स में ऑप्शन में एक ही ऑप्शन है जिसमें 22 सेकंड्स आ रहा है ना, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए ही होगा, है ना। बट जस्ट इन केस मैं आपको दिखा देता हूं कि क्या 4.5 मिनट्स आ रहा है, एक बार कंफर्म करने के लिए मैं यहाँ कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। एग्जाम में शायद आपको नहीं करना चाहिए। दूसरा जो क्रॉसिंग दिया हुआ वो दिया हुआ है शीतकल और शताब्दी के बीच का, है ना। तो पहले डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे L1 प्लस L2, यहाँ पे 500 प्लस 400 हो जाएगा डिस्टेंस 900 मीटर। स्पीड रिलेटिव स्पीड यूज करेंगे, अब रिलेटिव स्पीड जो है सब्ट्रैक्ट करके आएगा, विच इज 84 माइनस 72, 84 माइनस 72 आ जाता है 12। पिछले क्वेश्चन में भी हमने यूज किया था, बट 12 किलोमीटर पर आवर नहीं, उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 12 इंटू 5/18 5/18 वो आ जाएगा आपका 3.33 मीटर पर सेकंड, है ना। और इससे आप टाइम निकाल लेंगे, 900 से इसको डिवाइड करेंगे तो टाइम आ जाएगा 270 सेकंड्स, और 270 सेकंड्स को ऑब्वियस सी बात है आप मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे, तो 270 को 60 से डिवाइड करेंगे, विच इज, है ना, विच कम्स आउट टू बी 4.5 मिनट्स, विच इज एग्जैक्टली व्हाट ऑप्शन ए इज, है ना। तो बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन ए, दोनों वैल्यूज मैच कर रही हैं, है ना। तो आई होप कि ये सेट थोड़ा सा जो यूनिक है, ट्रेन और क्रॉसिंग का क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन टाइप समझने के लिए आपको थियोरी थोड़ा पहले समझना था, बट आई होप इस वीडियो से आपको समझ में आ गया कि इस टाइप के सेट को सॉल्व कैसे करना है, राइट। जाने से पहले आपको याद दिला दूं, इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है उसके लिंक पे आप जाकर के जरूर साइन अप कीजिए। ऐसे बहुत सारे प्रैक्टिस मटेरियल मैं आपके साथ शेयर करूंगा, पास्ट क्वेश्चंस क्लैट के, पास्ट सैंपल पेपर्स क्लैट के, और थियोरी टॉपिक्स पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस, राइट। और इन सब के अलावा आपको एक फ्री मॉक क्लैट, है ना, आपको एक्सेस में मिलेगा। ये मॉक क्लैट जो है क्लैट के पैटर्न पे ही होगा, डेफिनेटली आपको चैलेंज करेगा, और आपको और एक रैंकिंग भी मिलेगी, आपको अपना परफॉर्मेंस एनालाइज करने का तरीका भी मिलेगा, राइट। सो डू ट्राई इट आउट, डू चेक इट आउट, एंड अगर वीडियो पसंद आए जरूर थम्स अप साइन दीजिए, अपने फ्रेंड्स में ये वीडियो शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस।